और पूर्ण एकाग्रता से परम धाम में बैठे शिव बाबा, सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, सबको सूक्ष्म में हम न्योता देते हैं कि आप सभी पधारे और अपनी तेजस्वी बुद्धि द्वारा हम ब्राह्मणों की बुद्धि पर अपना प्रकाश डालें। महसूस करिए हम सबके मध्य शिव पिता, ब्रह्मा माँ और जगदम्बा तीनों पधारे हैं और पूरी एडवांस पार्टी ने एक गोलाकार चक्र फॉर्म किया है और सबके मस्तक से तेजस्वी बुद्धि का प्रकाश हमारे पूरे संगठन पर पड़ रहा है। जो 3 पॉइंट्स पर बाबा आज प्रकाश डालने वाले हैं, एक पुरुषार्थ की गहराई, दूसरा क्रोध की सफाई और तीसरा बाबा के साथ की एक नवीन अनुभूति। तो ये तीनों पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखते हुए बाप दादा को सम्मुख देखेंगे कि बाबा आज इन तीनों के जो विधियां आप हमें बताने वाले हो उसे पूरी रीति, अच्छी रीति हम अपनी बुद्धि में समाहित कर सके और उन्हें यूज कर सके, हमारा कुछ भी छूटे नहीं। ये संकल्प, ये लक्ष्य बाबा के हाथ में। सोनिया जी एक बार और बोल दीजिए प्लीज। जी, एक है पुरुषार्थ की गहराई, क्रोध की सफाई और बाबा के साथ की एक नवीन अनुभूति। इन तीनों की विधियां आज बाबा बताएंगे। सबसे पहले टॉपिक हम उठाते हैं क्रोध की सफाई। क्यों इसी टॉपिक को उठा रहे हैं? कारण है कि जब भी हमारे पास विकार होता है तो विकार हमारे और बाबा के बीच की जो ट्यूनिंग होती है, जो हम दोनों का एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा होता है, उसमें बहुत बड़ी बाधा बनता है। और हम लोगों का ब्राह्मण होने के बाद जो एक कॉमनली देखा है, अनुभव किया है या बाबा ने महसूस भी कराया है कि सूक्ष्म में क्रोध बहुत चल रहा होता है। कभी खुद पे क्रोध आ रहा होता है, कभी अपने पुरुषार्थ पे क्रोध आ रहा होता है, कभी परिस्थितियों पर होता है। हम बहुत आराम से उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा देते हैं और उसको हम ढांक देते हैं, हम उसको दबा देते हैं। तो पहली चीज जो हमें बाबा ने आज बहुत स्ट्रांगली फोकस किया है कि अब कुछ भी दबाना नहीं है। जो कुछ है सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, हमें स्वीकार भाव लाना है। अब क्रोध की सफाई की विधि जो बाबा ने बताई, उसमें सबसे पहला जो हमारी सीढ़ी है वो है पहले उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो है।
ना, और सभी में है, किसी ना किसी रूप में है, इरिटेशन के रूप में है। कभी होता है हम इग्नोर करते हैं, लेट गो करते हैं, एंड कभी होता है कि हम उसको दबा देते हैं। कभी होता है कि हम उसको कोई नया नाम दे देते हैं कि नहीं नहीं, ये क्रोध नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी आप लोग सबके पास 3 मिनट हैं, सिर्फ 3 मिनट हैं। बहुत एकाग्र रहिएगा प्लीज, इसको बहुत सीरियसली करिएगा। हम लोग विधि को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम क्लास सुनने नहीं आए। ये क्लास बाबा ने करने की बात करी है। करने का मतलब होता है कि जो जो पॉइंट बाबा बताता जाएगा उसको हम अभी के अभी यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, अभी रिसेंटली, एकदम रिसेंटली, हो सकता है आज सुबह ही, हो सकता है अभी 1 घंटे पहले, कभी भी जब आपको क्रोध का अंश भी आया है, माना आपको किसी की बात बुरी लग गई है, या आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो गया है, कभी कभी गर्मी ही हमें क्रोध दिला देती, बहुत गर्म है उससे हम परेशान हो रहे होते हैं। तो अभी के अभी आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि बाप दादा एकदम सम्मुख बैठे, आज बहुत एकाग्रता से बाबा भी बैठे हैं हमारे साथ कि बच्चे अब विधियों से सिद्धियां प्राप्त करनी, अब समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो अभी सब साइलेंस में आएंगे। और रिसेंटली अभी जो क्रोध आया, उस सीन को पूरी तरह इमर्ज करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे बाबा के सामने। और अब पूरे सीन को लिखिए। तन में कैसा फील हो रहा था उस आत्मा के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति, किस तरह के भाव थे, कौन कौन से वर्ड्स उस समय आ रहे थे। किसी व्यक्ति से था, वस्तु से था, प्रकृति से रहा, वो क्रोध किसके प्रति था या खुद के प्रति था। मैं ये नहीं कर पाई तो अपने आप को कौन कौन से शब्द बोले, नोट करिए उन सबको। पूरा सीन वर्ड टू वर्ड, डायलॉग बाय डायलॉग नोट करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो लोग ने लेट से ज्वाइन किया हो, आपको आज, कल, कभी भी जो क्रोध आया, उस क्रोध का पूरा सीन डायलॉग सहित नोट करना है। और बाप दादा मम्मा को बिल्कुल सामने देखना है कि बाबा, इस सीन पर ये भाव आए, ये डायलॉग्स आए, इतना गुस्सा आया, इतने शब्द निकले, और उसको क्या किया भी लिखना है कि उसको मैंने इग्नोर किया, मैंने उसको दबा दिया, क्या किया मैंने उस क्रोध के साथ। वो आया, इतने सारे डायलॉग्स निकले, इतने सारे भाव निकले, उसके साथ मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको ट्रीट कैसे किया। यूज कर लिया पूरी तरह क्रोध को, अंदर अंदर डायलॉग्स किए, या उसको फटाफट दबा दिया, या गुस्सा कर दिया, क्या किया।
फर्स्ट स्टेप में आपने सीन पूरा लिखा, सेकेंड स्टेप में आपने ये लिखा आपने उसके साथ क्या किया। बाबा को सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं हम, क्या किया उस क्रोध के साथ। लिख दिया है? जो लोग भी लिख चुके हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थैंक यू, सब लोग अपना हैंड डाउन कर लें। अब बाबा की आंखों में देखेंगे और पूछेंगे बाबा से, कि इस क्रोध के लिए, ये जो क्रोध मुझे आया था, उसके पीछे कौन सा अभिमान है, कौन सा ईगो। बाबा दिखाएगा साफ साफ और एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल नकारेंगे नहीं, नहीं नहीं ये तो मुझ में नहीं है, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली जो आपको बाबा दिखा रहा है, जो ईगो दिखा रहा है, रोल का ईगो है, शायद तन थक गया था इसलिए क्रोध आया। जो कारण दिख रहा है, अब आप अलग हो उस क्रोध से। अब जरा एग्जैक्टली देखिए क्या कारण था, वर्क का प्रेशर था या अपने रोल का अभिमान आ गया था, या तन से लाचार फील कर रहे थे इसलिए क्रोध आ गया। देखिए बाबा की आंखों में, या एक्सपेक्टेशंस थी, माना अपना अपना कोई हो, संबंधी हो, तो उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक गिलास पानी तो पिला ही सकता था ना। चेक करिए। और इसको नोट करिए, थर्ड स्टेप। कौन सी ईगो स्टेट थी जिसने उसको एग्रीवेट किया था, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से, माना कभी ऐसा होता कि किसी के साथ हमारा एक गलत एक्सपीरियंस होता है, हमें उसको देखते ही वो वाला पार्ट याद आ जाता है, वो वाला सीन याद आ जाता है और हमें क्रोध आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ था तो उसे नोट करिए। अब हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ जा रहे हैं। पहला स्टेप, हमने वो सीन देखा जिसमें हमें क्रोध आया था, चाहे वो छोटी सी इरिटेशन थी या क्रोध था। दूसरे सीन में हमने क्या देखा, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कोई बताएगा।
दी सीन और डायलॉग एज इट इज नोट किए। सीन और डायलॉग एज इट इज नोट किए। फिर सेकंड स्टेप, गुस्से को दीदी जैसे कंट्रोल किया वो स्टेप, सेकंड स्टेप तो हमने कैसे कंट्रोल किया? हमने उसको दबाया कि हमने उसके साथ या मैंने उसको यूज कर लिया, या मैंने उसको लेट गो कर दिया, या मैंने उसको इग्नोर कर दिया? मैंने क्या किया? ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था? हम शांति दीदी, ये हम शांति दीदी। बताएं। हाँ जी दीदी, मैं अपने आप को कमजोर फील किया। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप दीदी हमने ये नोट करना था ना कि हमने अपने आप को क्या फील किया, कमजोर फील किया या फिर अपनी किसी बात को गुस्सा आया हुआ था, भाई किसी चीज से चिढ़ रहे थे इसलिए ये सब किया, ये सब। उसके थर्ड स्टेप में ये था कि उसका कारण क्या रहा, है ना? हाँ जी। तो हम लोगों ने कारण लिखा, सबने लिखा, सब कर रहे हैं। जी हाँ जी दीदी। कांता जी बताएं। हाँ जी थर्ड स्टेप में यही था कि मतलब मैं, मेरे रिएक्शन जो हुआ तो मैं क्या चाहती थी कि अब इस आदत, जो उसकी आदत से मैं मुक्त होना चाहती थी कि वो ऐसा ना करे दोबारा, या मुझे उसकी आदत मतलब और क्रोधित कर गई, या मैं उसकी आदत छुड़वाना चाहती थी, या मैं उसके पहले भी इस आदत से परेशान थी तो मैं आज चाहती थी कि अब ये ऐसा ना करे। तो मेरे अंदर वो फीलिंग तो आई कि आज मेरे साथ प्रैक्टिकल ये हुआ कि मतलब जैसे जा रहा था युगल तो पूरी बात सुने वो चले गए, तो जो मतलब मैंने मेन बात कहनी थी उनको जहाँ वो जा रहे थे, तो वो बात उन्होंने नहीं सुनी, तो वो मेरे को मतलब मैंने पीछे से आवाज भी लगाई तो उन्होंने तब भी मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। तो मैं मतलब सोचती रही भी अब ये बात भी नहीं सुन के जा रहे, और जो बात मैंने कहनी थी फिर मैंने खैर कॉल किया, कॉल करके वो बात बताई, पर जब तक वो वापस नहीं आए तो मेरे मन में चलता रहा भी अगर सुन जाते तो मुझे कॉल ना करनी पड़ती या परेशानी ना उठानी पड़ती, तो अंदर ये मेरे सोच चलती रही। तो मैंने क्या किया, जब वो आए तो जताया उनको। कौन सा शायद वाला मैंने ये, इसके पीछे? हाँ जी, इसके पीछे कौन सा वाला ईगो है? इसके पीछे ये था मेरा ईगो कि मैं शायद अपनी बात को ऊपर रखना चाहती थी कि मेरी बात पूरी सुने बिना क्यों चले गए, क्यों जाते हैं, तो या सभी हो सकता है ईगो के, अटेंशन। ठीक है कांता बहन, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड स्टेप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप में जिसमें आपने ये लिखा है कि ये किस ईगो के कारण हुआ है, ये जो क्रोध आया था उसके पीछे कौन सा अभिमान है, उसको डिटेक्ट करना बहुत ओम जरूरी है। ओम शांति। मेरे साथ 3-4 दिन पहले कुछ हुआ था, वो मैं बता नहीं सकती, पर उसका अभी मुझे बाबा ने टचिंग दी कि वो मेरे अंदर जो अभिमान था, ईगो था, वो ये था कि मैंपन था मेरे अंदर कि मैं इतना करती हूँ फिर भी ये मुझे ऐसे बोलती है। मेरे अंदर ये चीज आई, अभी अभी एकदम आया कि मैं इतना करती हूँ, मैं ही रखती हूँ इनको और ये मेरे साथ ही ऐसे कर रही है। अभिमान ये आया कि मैं करता हूँ, मैं पालनहार हूँ, पालनहार का अभिमान आया। जैसे मुझे लगा ना कि मैं हर चीज परफेक्ट चाहती हूँ, बिल्कुल मतलब सेंसिटिव, मतलब अच्छी तरह हो, सिस्टमैटिक वे से रखती हूँ। फिर नहीं कर रखता तो फिर इरिटेशन सा होता, इसलिए है। ठीक, तो अब सभी, अभी तो हम लोग के पास 2-3 एग्जाम्पल्स आ गए। बहुत एकाग्र रहेंगे, बाबा को फील करते रहेंगे, सेकंड भर भी बाप दादा से बुद्धि को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी बाबा ही ये सर्जरी कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विकार है। बाबा कहते हैं ना, दो, काम और क्रोध, और यही दोनों ब्राह्मणों का दिमाग बनकर अंदर अंदर सब कुछ, सारा पुण्य, सारा पुरुषार्थ खा जाते हैं। आज इसकी सफाई की विधि बहुत एकाग्र होकर समझनी है
और उसको बार बार यूज करना है। मम्मा मास में ये संगठन बाबा से एक प्रॉमिस कर रहा है, बाबा को एक लक्ष्य दे रहा है, क्रोध मुक्त। तो विधि को बहुत एकाग्रता से, बहुत गहराई से नोट करना है, क्योंकि ये एक बार की विधि नहीं होगी। ये विधि हमें बार बार यूज करनी, ताकि क्रोध का अंश वंश सभी समाप्त हो जाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे आगे वाला सारा दिन क्रोध करता है, मैं उससे प्यार से ट्रीट करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। फिर एक टाइम के बाद ये लगता है यार मैं तो इनको बहुत प्यार से ट्रीट करिए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, लेकिन ये बंदा तो सुधरने में ही नहीं आता। जब देखता है, जब सुना देता है, फिर वो फिर से उसमें मैं आए पन आ जाता है। नहीं संगीता आत्मा, ये हम दूसरे पर नहीं जाएंगे। फिलहाल हम स्वयं को देखेंगे। आप ये नोट कर सकते हो कि जब इसमें जो आपका पॉइंट आ रहा है, आपके क्रोध का जो कारण है, वो कारण है कि मैं बहुत मीठी हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, पर सामने वाला अच्छा नहीं है। तो मेरे अच्छा होना मेरा ईगो बन गया है। जी दीदी। 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि क्रोध कब आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छा कर रही और सामने वाला उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मुझे अंदर से अब क्रोध आ रहा है। सेकेंड स्टेप, उसमें जो डायलॉग्स आ रहे हैं उनको नोट करिए कि क्या क्या डायलॉग्स आते हैं उसमें मन में, पूरा वर्ड टू वर्ड नोट करना है। जी दीदी। उसके पीछे क्या भाव आ रहे हैं, उसके बाद इसके पीछे क्या अहंकार है, क्या कारण है। अहंकार है कि मैं अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा करती हूँ, मैं कितना मीठा बोलती हूँ। जी दीदी। अब हम लोग 4th स्टेप की तरफ जाएंगे। सबने अपना ईगो रिकॉग्नाइज किया, प्लीज अपना ईगो जरूर रिकॉग्नाइज करिए, क्योंकि अहंकार ही क्रोध की जननी है। जैसे बाबा कहता है ना कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, ऐसे ही अहंकार ही क्रोध की जननी है। तो इसलिए अपना उस अहम को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि ये जो मुझे क्रोध आता है, उस समय मेरे अंदर कौन सा रोल जागृत होता है। ओम शांति। ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति सोनिया बहन। बोलिए। ये शक, डर, परेशानी या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अगर किसी पे गुस्सा आता है तो वो भी ईगो में आता है। बिल्कुल आता है, बस इसको लिख लीजिए, आगे मैंने बढ़े। लिख लिया। हाँ, हाँ जी। है ना। क्रोध डर आना भी एक ईगो। देखिए 2 तरह की ईगो होती है। एक ईगो होती है, एक अभिमान होता है सुपीरियरिटी का, एक अभिमान होता है इंफीरियोरिटी का। तो एक इंफीरियोरिटी हमारे अंदर भय लाती है, हमारे अंदर घबराहट लाती है, एंजाइटी लाती है, जब हमें लगता है कि आगे वाला मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा तेज है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा उसकी मान है, तो हमारे अंदर इंफीरियोरिटी आती है। तो वो भी एक क्या हो गया, अभिमानी हो गया। ठीक है, तो उसको भी नोट करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भले आप लोग 2 मिनट ले लो, पर इन चारों स्टेप्स को, फर्स्ट सीन को इमर्ज किया, सीन के एक एक डायलॉग को लिखा, सेकंड उस समय मेरे भाव कैसे हैं, कौन कौन से गंदे गंदे शब्द मेरे मन में आ रहे हैं, फिर उसको मैंने कैसे ट्रीट किया है, उसको मैंने दबा दिया, मैंने उसको भगा दिया, मैंने उसको यूज कर लिया, एंड उसके बाद है उसके पीछे मेरा ईगो कौन सा है, कौन सा ईगो है जिसने मेरे इस क्रोध को हवा दी है, कौन सा वाला अभिमान है। ये 4 स्टेप हो गए, क्लियर हो गए सभी को। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम। 4th वाला फिर से।
क्वेश्चन नहीं है रूपाली बहन, हम लोग क्रोध के, बाबा हमें क्रोध की सफाई करना के विधि बता रहा है। तो हम लोग उसकी विधि में सबसे पहले हम लोगों ने, जो अभी रिसेंटली हमें क्रोध आया, अभी जब भी आया आसपास हमारे उसमें, तो पहले उस सीन को इमर्ज किया, उस सीन को पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा कि ये सीन हुआ, उसमें मुझे क्रोध आया। सेकंड में हमने उसके सारे डायलॉग्स और भाव लिखे, कैसे कैसे भाव आ रहे थे मेरे अंदर। फिर थर्ड स्टेप में हमने उसको, उसके साथ हमने कैसे ट्रीट किया, हमने उसको यूज कर लिया या उसको दबा दिया, या मैंने उसको इग्नोर कर दिया, या उसके ऊपर बाबा के ज्ञान की पट्टियां चढ़ा दी कि अरे अरे नहीं, मैं तो ब्राह्मण बच्चा हूँ, मैं तो ऐसे नहीं बोल सकती, ऐसे नहीं सोच सकती, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके मैंने उसको दबा दिया, या मैंने उसको इग्नोर कर दिया, या मैंने उसको यूज ही कर लिया, बोल ही डाला जो मन में आया था। तो जो ट्रीटमेंट मैंने उस क्रोध के करी, उस सीन में किया है, वो ट्रीटमेंट को हमने थर्ड स्टेप में लिखा। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि उसके पीछे मेरा ईगो क्या था, कौन सा वाला अभिमान था, कौन सा वाला अहंकार था जिसने मुझसे ये करवा डाला, हो गया मुझसे ये। तो उस ईगो को रिकॉग्नाइज करना है। दीदी एक पॉइंट समझ नहीं आया कि जैसे मान लो उसकी तो लापरवाही थी कि किसी ने बात मेरी नहीं सुनी या नहीं कहना माना, बिल्कुल भी बार बार कहने पर, तो मैं कैसे फिर इगोइस्टिक हो गई? तो इसमें उसकी लापरवाही से ईगो तो मेरा मेरी नहीं हुआ ना। बात मानो, मेरी बात सुनो, ये मेरा ईगो ही है। अच्छा, उसने मतलब मेरी बात को क्यों नहीं अटेंशन दी, ध्यान नहीं दिया? ये मेरा ईगो है ना। अच्छा ये। मेरी बात देखिए, शब्द में कितनी बदबू आ रही है, मेरी बात। स्टिंक आ रहा है ना, एक आप लोग को बदबू आ रही है, ये डायलॉग को सुनते हुए बदबू आ रही है, देह भान की बदबू आ रही है, ये देह भान है, मतलब मेरी इसका बात। मतलब सिर्फ अपने को ही देखना है, अपने ही कमी कमजोरी पे। बाबा तो मुझे ही ठीक करने आए हैं, बाबा हाँ किसी और बस को वही ठीक बात करने। है। सही बात है। अब हम लोग बाबा की आंखों में आंखें डालकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बाबा भी और गहराई की तरफ हमारे साथ चल रहा है कि तुम बस एक्सेप्ट करो, ये सच है, ये ईगो है मुझ में। अभी ये एक सीन है, ओनली वन सीन। सारा कीचड़ा सामने आ रहा है, कितना कीचड़ है मेरे अंदर, और कितने मैंने उसके ऊपर चादरें ढक रखी हैं, ब्राह्मण होने की, ज्ञानी तो होने की, भगवान का बच्चा होने की, मैंने कितनी चादरें चढ़ा रखी हैं। अब ये फिफ्थ पॉइंट में लिखना है कि मैं इसके ऊपर चादर चढ़ाती कैसे हूँ, क्योंकि हम लोग तुरंत अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो वो लिखना है कि मैंने अपने गुस्से को जस्टिफाई कैसे किया। जैसे अभी कांता बहन ने कहा कि भाई सुनना तो जरूरी था ना, अधूरी बात सुन के चले गए, तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपने क्रोध को। तो कैसे मैंने उस सीन में अपने आप को जस्टिफाई किया, वकील बनी, मैंने अपनी वकालत कैसे करी। जैसे चांदनी आत्मा ने कहा कि मैं ही तो करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं ही संभाल रही हूँ, और मेरे साथ ही। तो देखो इन सब डायलॉग्स में कितनी बदबू है, जस्टिफिकेशंस है। मैं करती हूँ ना, तो इतना तो करना चाहिए, इतना तो बनता है। मैंने फील कर लिया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था उसी समय, मतलब मन में सोच लिया। पर अभी अभी खत्म नहीं हुआ है ये विधि, अभी अभी चल रही है। अभी तो हम लोग एक एक स्टेप करके अंदर जा रहे हैं, स्टेप्स नोट करते जाने हैं, रुकना नहीं है। ये नहीं सोचे कि हो गया, अभी इसमें और गहराई है, इसके बीज को पकड़ना है हमें, कहाँ से ये शुरू होता है। ये तो अभी सारी हम लोग को टाल टहलियां, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये नोट कर रहे कि मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता हूँ। हम तुरंत जस्टिफाई करते हैं अपने क्रोध को,
उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आता है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। हो, गिल्ट, अपने आप के लिए गुस्सा, हो, अपने आप के लिए ग्लानि, हो, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। उसके बाद ये स्टेप आता है। नोट करिए क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं अपने प्रति। मैं ब्राह्मण होकर ऐसे कैसे किया, अब तो मुझसे पाप हो गया, अब बाबा मैं तो पीछे रह गया, मुझसे कैसे हो गया। कौन कौन से डायलॉग्स लिखते हैं उस समय, बोलते हैं, उसको लिखिए। पेन रुकना नहीं चाहिए किसी का भी। जिसको क्रोध मुक्त होना है उसका पेन रुकेगा नहीं आज। कैसे जस्टिफाई करते हैं और फिर कैसे उसमें अपना ब्राह्मण स्वरूप होने का गिल्ट, सजा कैसे देते हैं। नोट किया सबने? हाँ जी दीदी। ये थैंक यू। बाकी सभी बच्चों ने, ये हम लोग 5th स्टेप तक पहुंचे हैं। सभी को ये स्टेप्स क्लियर हुए? लीना, आत्मा? 6 steps. 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप बताएंगे पद्मात्मा? सीन। जी दीदी, फर्स्ट सीन इमर्ज करना, कौन सी सीन इमर्ज की हमने। फिर दूसरे में आ गए डायलॉग्स कि क्या क्या बोला क्रोध में आके। थर्ड में फिर ट्रीटमेंट है कि व्हाट आई हैव डन। फिर हम ये सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, कैसे अहंकार में आ गए। फिर चौथा है क्यों आया क्रोध, क्रोध आया क्यों। अब मेरा ये अहंकार था या मेरा डर था या कायरता थी, किस बात के लिए क्रोध आया। फिर 5वें स्टेप में है कितनी चादर चढ़ाई, कैसे जस्टिफाई किया इसको, अपनी वकालत कैसे की। फिर छठा है कि फिर आता है अपना ब्राह्मण स्वरूप, गिल्ट आता है, अरे मैंने क्या कर डाला, ये मेरे से कैसे पाप हो गया, गलती मैंने कैसे कर दी। तो इस तरह के हम लोग डायलॉग्स बोलने लगते हैं अपने आप से, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं अब। या मैं ब्राह्मण होते हुए भी क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई, इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मेरी सहनशीलता कहाँ खो गई, लोग क्या कहेंगे, पिलानी गिल्ट आया अपने ऊपर, मैं शांत हो सकती थी, क्यों बोली, क्यों मुंह खोला। तो ये छठे पॉइंट में सारा इस चीज के ऊपर आ सकता है। सबको क्लियर हुआ? यहाँ पर एक करेक्शन मैं करूंगी पद्मात्मा, कि जब आपने थर्ड वाला स्टेप लिया है तो वो जो ट्रीटमेंट है ना, वो ट्रीटमेंट ये है कि मैंने उस क्रोध को कैसे हैंडल किया। मतलब कि मैंने उस क्रोध, जैसे मुझे क्रोध आया, सपोजिंगली कि मैं अपना आपको सीन बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि बच्चे प्लीज तुम मेरे लिए कुछ सामान ले आओ बाजार से, राइट। तो उसने मुझे आगे से कहा कि अरे मम्मा आप खुद कर लो ना, मेरे को सोने दो, ठीक है। तो मेरे अंदर से एक क्रोध आया, मैंने फील किया उसको कि अरे इतना सा काम, थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर सकते? ये बच्चे आजकल के कैसे हैं, किसी काम के नहीं है, आते मतलब इनको कुछ भी कहो, दे डोंट वांट टू हेल्प, दे जस्ट वांट टू। ये डायलॉग्स एक विद इन, मतलब उसका ये रिस्पॉन्स आना, और अंदर इतने सारे डायलॉग खड़ाखट खड़ाखट चले।
इट वॉज जस्ट अ मिनट का क्रोध भी नहीं होगा शायद, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आया, कोई डायलॉग्स बोले नहीं गए, अंदर ही अंदर आया कि कैसे बच्चे हैं आजकल, कोई हेल्प नहीं करते हैं, इनका तो होना ना होना सब बराबर है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ये सारे डायलॉग्स मैंने बोले, मन में बोले। तो सीन क्या था कि मुझे क्रोध क्या आया, पहले तो मैंने सीन को पूरा लिखा कि मुझे क्रोध ऐसे ऐसे आया, कि मैंने उसको कहा, उसने मुझे ऐसे ऐसे जवाब दिया और मुझे क्रोध आया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकेंड स्टेप में मेरे को कितने डायलॉग्स मन में आए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। थर्ड स्टेप में ये हुआ कि मैंने बोला नहीं उसको ना, ट्रीटमेंट क्या करी मैंने उस क्रोध के साथ, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको दबा दिया, मैंने उसको तुरंत दबा दिया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि मेरे अंदर इतना तूफान उठा आपके इस रिस्पॉन्स से। मैं सीधा उठी और मेरे को जो वो काम करना था, मैंने गाड़ी उठाई और मैं चली गई, बट अंदर मैं उस दर्द को देख रही थी कि स्टिल इट एग्जिस्ट। तो मैंने ट्रीटमेंट क्या करी, मैंने उसको दबा दिया। ठीक है। फोर्थ चीज, अब जब मैंने उसको चेक किया कि इसके पीछे मेरा कौन सा ईगो था, माँ, पालना करने वाली, इतना पाला पोसा, बड़ा किया, इतना सा भी हेल्प नहीं कर सकते, तो कौन सा ईगो आया, माँ होने का, बड़े होने का, पालनहार होने का, कि मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको इतना कुछ करके दिया, ये मेरा ईगो बिहाइंड दिस क्रोध। ये था फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, मैंने उसको तुरंत जस्टिफाई भी किया। यार आ ही जाता है ना, अभी हम लोग भगवान थोड़ी बन गए हैं, थोड़ा सा तो बुरा लग ही जाता है ना, कि ऐसे थोड़ी रिएक्ट करना चाहिए, कभी तो हेल्प करनी चाहिए। जस्टिफाई कर दिया अपने गुस्से को कि इट वॉज राइट, जो मुझे गुस्सा आया वो राइट था। तो मैंने उसको किन शब्दों से, किन पॉइंट से, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे मैं इसको जस्टिफाई कर देती हूँ, ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट आया, उसके बाद क्या होता है जो हम सारे ब्राह्मणों के साथ होता है, गिल्ट। ओ, मैं ब्राह्मण होके मैं कैसे फंस गई रोल में, हाँ मैं तो सेवाधारी हूं ना, मैं तो सिर्फ सेवा करनी है, मैंने एक्सपेक्ट भी कैसे कर लिया, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान के तीर मारने शुरू कर दिए खुद को ही। ये हमारा है सिक्स्थ पॉइंट। दिख रहे हैं आपको क्रोध कितने स्टेप्स में होता है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। नाउ सेवेंथ पॉइंट, क्लियर हुआ अभी सबको, कैसे आपको अपने क्रोध को एनालाइज करना है। यस यस, बिल्कुल सही सोनिया आत्मा। ठीक है। अब हम लोग का सेवेंथ पॉइंट आता है, और सभी को थैंक यू बाबा, और सभी को क्लियर है। वी आर राइट नाउ 70 पीपल, 71 पीपल, तो सभी को क्लियर हो रहे हैं स्टेप्स। यस दीदी। यस, थैंक यू। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट है, फिर से बाबा की आंखों में एकदम गहराई से देखेंगे। बाबा, अब इसके आगे क्या, इस बीज को खत्म करने का रास्ता क्या। बाबा कह रहा है कि अभी भी ये ब्रांचेस ही हैं, अभी भी ये हमारा हमारा जो उसका ट्रिगर पॉइंट है वहां हम नहीं पहुंचे। अभी हम कहाँ तक पहुंचे कि हमें क्रोध के ईगो समझ में आ गई, क्रोध को मैं कैसे जस्टिफाई करती हूँ वो समझ में आ गया, फिर मैं कैसे गिल्ट में चली जाती हूँ, ये स्टेप आ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि इसके बाद हम गिर चुके हैं, हमारी गिरावट हो चुकी है। ठीक है। तो ये हुआ वो विधि जिससे कि क्रोध हम पर वर्क करता है, मतलब जो माया है वो क्रोध को कैसे हमारे अंदर जगह देती है, ये हमें बाबा ने पूरी तरह से दिखा दिया। इस तरह से क्रोध जाके मेरे अंदर अब जैसे ये गिल्ट हुआ, गिल्ट अगेन मेरे नेक्स्ट क्रोध को आमंत्रण देता है।
क्योंकि गिल्ट आते ही मेरी आत्मा की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। कम होते ही, क्योंकि मैंने अपने आप को डिमीन किया कि लो मुझे फिर आ गया क्रोध, मैं फिर से क्रोध कर बैठी, हे भगवान मैं कब सुधरूंगी बाबा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कि मैं कभी सुधर सकती हूँ। नाउ मैंने क्या किया, इन सारे स्टेप्स के एंड में आते आते ब्राह्मण बन के मैंने क्या किया, अपने आप को और डीमोटिवेट कर दिया। मतलब आप देखो, अगर इन पूरे 6 स्टेप्स को देखो तो हम सिर्फ हर स्टेप में और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे गिरते चले गए। हम पूरी तरह से अब हम किस में चले गए हैं, रसातल में, जिसको कहते हैं ना कि आप धरती से भी नीचे चले गए, पाताल में चले गए, क्योंकि अब मेरे को अपने से ही पूरी नाउम्मीदी हो चुकी है। अब सोचिए वापस आना है हमें, माया ने हमें एक 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 करके 6 स्टेप्स नीचे फेंक दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम यहाँ खड़े हो जाते हैं तो अब हमने दूसरे क्रोध को आमंत्रण दे दिया, क्योंकि अब इस थॉट प्रोसेस में कि यार मैं तो ब्राह्मण भी बेकार हो गई हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, सेकेंड वाला जो क्रोध है जो आ सकता है, अब आगे के सीन्स में आएगा ही आएगा, तो मैंने उसको आमंत्रण दे दिया। मतलब अब क्रोध मेरा और गहरा होता जाएगा, मेरा क्रोध का जो संस्कार है उसको बहुत सारा भोजन मिल गया। अब हमें जस्ट इसके विपरीत है ना, इससे अब हमें वापस निकलता है। बाबा कहते हैं ना सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तो हम लोग गिरे, जैसे बाबा कहते हैं ना 84 बर्थ्स में तुम नीचे गिरे हो, पर मुक्ति कैसे होती है, 1 सेकंड में मुक्ति होती है। तो अब हम उस विधि की तरफ जाएंगे जिस विधि द्वारा हम इस पूरे प्रोसेस से बाहर आएंगे। तो सबसे पहले बाबा के साथ, बाबा ने मुझे एक नया रिश्ता समझाया जो कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ सामने आया मेरे पास, एंड वो है बाबा मेरा डाकिया। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं उसका सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें है कि बाबा के साथ की एक नवीन अनुभूति। ठीक है, तो अब सब क्या करेंगे, मैं आपको शुरुआत की जो लाइनें हैं वो वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि आपको उसमें उनको मतलब जैसे किसी को लेटर लिखते हैं तो ऊपर में हम उनको कैसे लिखते हैं वो आपको वर्ड टू वर्ड बता रहे हैं, आप लोग सब लोग नोट करेंगे। बाबा, बाप दादा, आप दोनों का मैं आवाहन करती हूँ। बाप दादा, आप दोनों का मैं आवाहन करता हूँ। आप दोनों मेरे सम्मुख बैठे हो, ये लिखना है आपको। आप दोनों मेरे सम्मुख बैठे हो। आप मेरे डाकिया हो, मेरे पोस्टमैन हो। इस पल मैं आपके साथ इस संबंध को इमर्ज करता हूँ। ये सब आप नोट करिए। इस पल आप मेरे डाकिया पोस्टमैन हो, मैं आपके साथ अपने इस संबंध को इमर्ज करता हूँ। बाप दादा, ये सूक्ष्म लेटर है, ये सूक्ष्म पत्र है, जो सूक्ष्म रीति ही उस आत्मा तक या उस परिस्थिति तक आपको पहुंचाना है। रिपीट करिएगा, जो सूक्ष्म, ये पत्र सूक्ष्म रीति लिखा जा रहा है, इसे सूक्ष्म रीति ही आपको उस आत्मा तक या उस परिस्थिति तक पहुंचाना है। उस आत्मा को
या उस परिस्थिति को सूक्ष्म की भाषा नहीं आती है। उस आत्मा को या उस परिस्थिति को सूक्ष्म की भाषा नहीं आती है। अतः आपसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है, आप ये पत्र उन्हें पढ़कर सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी। आपसे निवेदन है कि आप ये पत्र उन्हें पढ़कर सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी, क्योंकि उन्हें ये भाषा नहीं आती, उन्हें पढ़ना नहीं आता। लिखा सबने? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी लिख लिया। जी जी रंजू आत्मा एक बार पढ़ेंगे पूरा, जो वर्ड टू वर्ड क्या लिखा है बाबा ने? हाँ जी दीदी। बाप दादा, दीदी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, पढ़े। अच्छा दीदी, एक ओम शांति। दीदी, बाप दादा, आप दोनों का मैं आत्मा आवाहन करती हूँ। आप दोनों मेरे सम्मुख बैठे हो, आप मेरे डाकिया हो। इस पल मैं इस संबंध को मैं आत्मा इमर्ज करती हूँ। बाप दादा, ये सूक्ष्म पत्र है जो सूक्ष्म रीति ही उस आत्मा या उस परिस्थिति तक आपको पहुँचाना है। उस आत्मा या उस परिस्थिति को सूक्ष्म की भाषा नहीं आती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप ये पत्र उन्हें पढ़कर सुनाएंगे भी और समझाएंगे भी। उन्हें पढ़ना या ये भाषा उनको समझ नहीं आती है। शुक्रिया। ठीक है, सबने लिखा वर्ड टू वर्ड? अभी हाँ जी दीदी। अभी सभी लोग, ठीक है, ये लेटर मतलब ये वाला वो पार्ट है बाबा ने जो बताया था कि पहले के टाइम पे सबको लिखना पढ़ना नहीं आता होता था, तो जो डाकिया होता था, जो पोस्टमैन होता था, वो गांव में जब आज भी जाते हैं तो वो लोग जो लोग लेटर पढ़ना नहीं जानते हैं तो उनके लिए वो लेटर को पढ़ते भी हैं और उन्हें वो समझाते भी हैं। और अगर उससे रिलेटेड कुछ कर्म करना होता है, सपोजिंगली कि बैंक जाना है या कहीं से विड्रॉल करना है, तो वो पूरी हेल्प भी करता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें बता दूं कहाँ जाकर विड्रॉल करना है। तो वो लेटर पढ़ता है, समझता है और उसमें जो लिखा है उसको करने में उनकी हेल्प भी करता है। ठीक है, तो बाबा ने जो हम बच्चों को उपाय बताया वो ये बताया कि जब ऐसा सीन आ गया है ना, हमने ऐसा सब कुछ कर दिया, ये सारे 6 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है, तो पहले तो हमने ये 6 स्टेप्स बाबा को लिख कर दे दिए कि बाबा ऐसे 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 क्रोध आया, अब मुझे अपना डाकिया इमर्ज करना है बाबा। हाँ, बाबा मेरा डाकिया है। इस डाकिये को आप 2 टाइम इमर्ज करो तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। फर्स्ट, जब आप रात को सब जब सो जाए, ठीक है, तो तब क्योंकि जब सब सो जाते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम पर जब वो सो रहे हो। बेसिकली उनका उस वक्त सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हमने क्या किया, ये लेटर ना अभी आप सब करेंगे, हम लोग इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं। अभी जो आपको ये क्रोध आया था, जिसके प्रति आया था, अपने प्रति, अगर मान लीजिए अपने प्रति आया था, तो आप अपने आप को ये लेटर लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आप लिखोगे, जैसे मेरे को अपने आप को लिखना है तो मैं लिखूंगी कि सोनिया
आज आपके अंदर ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आपके अंदर जो कुछ सूक्ष्म में है, जैसा लेटर आज तक आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पहले लिखते थे ना, बहुत पहले हम लोग लेटर्स लिखते थे, ठीक है, जो अब हम लोग ने बिल्कुल बंद कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस क्रोध का जो बीज है, जो कारण है, मान लीजिए कोई आत्मा है या आप खुद हो या आप ही का कोई संस्कार है, माना आपको आपका ही कोई संस्कार दिखता है कि मेरे अंदर ना ये जो रोल वाला अभिमान बहुत है, तो उस रोल को आज माँ को लेटर लिख दो कि सोनिया रूपी माँ, देखो आपने आज ऐसे ऐसे, अब आपके मन में जितने उसके प्रति डायलॉग्स हैं ना, जो पहले लिखोगे आप कि कैसे कैसे आपको क्रोध आया, आपको क्या क्या चीज बुरी लगी, एंड बीच बीच में आप उस चीज के प्रति जो आपके अंदर गिल्ट आया है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी ना, उसको भी आपको बीच में लिखते चले जाना है। ठीक है, देखिए अगर आत्मा के प्रति आया है तो आप आत्मा को लिखते जाओ कि अरे मुझे तो ना ऐसे ऐसे आप पर बहुत गुस्सा आया था, मुझे ये आपकी चीजें अच्छी नहीं लगी थी, पहले वो सब लिख दो। उसके बाद एज अ ब्राह्मण जो आपको भाव आ रहा है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। खुद के लिए भी ये लिखना है, ठीक है। तो आप सबके पास 5 मिनट्स हैं। ये लेटर अभी के अभी बाप दादा सम्मुख मेरे बैठे हैं एज अ डाकिया, और अब मेरे अंदर जितने डायलॉग्स हैं, जितने संकल्प हैं, उसे मुझे पेन डाउन करना है। तो सबके पास 5 मिनट्स हैं, सभी ये लेटर लिखेंगे उस आत्मा के प्रति, अपने प्रति, जिसके प्रति भी है। तो स्टार्ट राइटिंग।
लिखते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं उस आत्मा के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति या अपने प्रति, उसको भी साथ साथ लिखते हुए, जो आपको सॉरी फील हो रहा है, माना आपको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, तो उसको भी लिखते चले जाना है, स्टॉप नहीं करना है। आज आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। एक बहुत दिव्य अनुभूति आप सबको होने वाली है, तो विधिवत जरूर करें। तो जितने अंदर भाव आ रहे हैं उनको पेन डाउन करना है, रुकना नहीं है, बदलना भी नहीं है। एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखने हैं जो अंदर फील हो रहा है। अगर सोनिया से नाराज हो, अपने आप से नाराज हो, तो अपने आप को ये लेटर जरूर लिखो कि मैं तुमसे इस बात पर नाराज हूँ। कुछ छिपाना नहीं है। और खुल के लिखे, हमारे पास समय है। कोई भी ये ना सोचे कि समय का अभाव है, क्योंकि ये विधि एक बार आपके समझ में आ गई तो आप हमेशा के लिए क्रोध मुक्त हो जाओगे। और जो ये नया संबंध बाबा के साथ, जैसे हमने आज तक जो भी संबंध उठाए हैं बाबा के साथ, तो हमने उसको महसूस किया है। पर ये संबंध ऐसा है जिसकी महसूसता आपको इमीडिएटली फील होगी। बहुत समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको तुरंत पता चलेगा कि कैसे मेरा डाकिया विद इन सेकेंड्स, वर्ड टू वर्ड, मेरे पत्र को कैसे पहुंचा रहा है, कैसे उस पर कार्य करा रहा है, कैसे उसका असर हो रहा है। तो इस संबंध का अनुभव भी आपको तुरंत ही होने वाला है। इसलिए बहुत शांति से, एकदम टाइम लेते हुए, अपने डाकिये को सामने महसूस करते हुए, उसको बताते हुए कि देखो ये भी बताना, ये भी बताना, ये भी हो रहा है, ये भी बुरा लग रहा है, अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिखते चले जाइए। बहुत दिनों के बाद लिखती है। जिनका जिनका लेटर कंप्लीट हो गया हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको एंडिंग बताएंगे कैसे करनी है।
और भी लोग हैं, अमिता आत्मा, अंकिता आत्मा, आप लोग लिख रहे हो, भावना आत्मा? जी बस थोड़ा सा बचा है। जी जी, नाम से लिखें। रोशनी आत्मा, कुछ भाव भी आ रहे हो, माना आपकी आंख से आंसू छलक रहे हो या आपको अच्छा लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, फिर से सब लिख देना है, रुकना नहीं है। जैसे जैसे होता जाए सभी अपना हैंड रेज करते जाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। वंदना आत्मा, उत्पल आत्मा, पद्मात्मा, मीनू जी, नीतात्मा, ममता जी, कल्पना जी, ज्योति जी, चंदा जी, जो जो करते जाएं, विदेही जी, आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको एंड कैसे करना है बताएं। जी दीदी। अंकिता आत्मा, भावना आत्मा, रोशनी आत्मा, आगे बढ़े। जी दीदी हो गया। डन, ओके। रेशमा आत्मा, रितु जी, रूपा जी, सपना जी, आप लोग रुक गए हो। वंदना जी, जी दीदी जी हो गया? हो गया दीदी। जी दीदी। डन, ठीक है। अभी इसका एंडिंग हम ऐसे करेंगे। हमने लेटर लिख लिया, अब हम लास्ट में लिखेंगे कि बाप दादा, अब मैं ये लेटर सूक्ष्म वतन में आपको पोस्ट कर रही हूँ। बाप दादा, मैं ये पत्र सूक्ष्म वतन में आपको पोस्ट कर रही हूँ। इससे जुड़े सारे भाव, सारे संकल्प, अब सब के जिम्मेवार आप हो। सारे भाव और सारे संकल्प, सारे भाव, सारे संकल्प, सब मैं आपको सौंप रही हूँ। अब इसका निवारण आपको ही करना है। ये संदेश विधिवत समाधान सहित पूरी तरह कैसे डिसॉल्व होना है वो आपके हाथ में है।
और एकदम महसूस करिए कि ये लेटर आपने बाबा को दे दिया। बाबा की आंखों में आंखें डालकर कि बाबा इसे पहचाना, उसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है। तो सभी बाप दादा जो सामने डाकिया के रूप में बैठे हैं उनको ये लेटर दे दीजिए। फील करिए, एकदम रियलिटी में फील करिए कि ये लेटर मैंने बाबा को दिया। शुक्रिया बाबा। ये लेटर आप अपने किसी अंग को भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है आपके, तो आप ये लेटर उस अंग को भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई आत्मा है, कोई परिस्थिति भी है, ये तो अब आप पर है, आप इसे कितना कैसे कहाँ कहाँ यूज करते हो, राइट। तो पहला आज जो टॉपिक था हमारा कि हम अपने क्रोध की सफाई कैसे करें, तो बाबा ने उसकी विधि हमें आज बताई है कि एक तो आज से एक हमें बहुत जैसे बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे मेरे क्या हो, स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट के हाथ में पेन पेपर हमेशा रहता है, ठीक है। तो और ये सारी चीज जो आपके सम्मुख अभी बाबा ने रखी है, इससे पहले बाबा ने मुझसे करवाया है, ठीक है। तो वो अनुभव भी मैं आप लोग से शेयर लास्ट में भले 5 मिनट्स में करूंगी कि उसको मैंने एक्चुअल में बाबा ने पहले मुझसे करवाया, उसका इफेक्ट मैंने देखा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बाबा जो हमें कहता है कि बच्चे अब तुम्हारा कारोबार सूक्ष्म रीति चलेगा, अब हर कार्य सूक्ष्म में करना है, स्थूल में अब कुछ नहीं करना है, मुख को तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, बाबा ये कह तो बहुत टाइम से रहा था, पर इसको कैसे करना है ये आज बाबा ने हमें सिखाया। जो मुझे सिखाया वो आप तक बाबा ने पहुंचा दिया। आप लोग सब हैंड्स डाउन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। अब कोई एक आत्मा जिसने पूरी विधि विधि के साथ एक एक स्टेप किया है, ये लेटर भी लिखा है और डाकिया के हाथ में दे भी दिया है, वो इस पल सिर्फ मुझे ये बताएगा, जिसने पूरा किया है, हाँ, स्टार्ट टू फिनिश ऑल द 6 स्टेप्स एंड द 7th स्टेप, वो बताएगा कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है। दीदी बहुत अच्छा। ओके, और कोई बच्चा थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहेगा? ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चिंताएं थी, जितनी ग्लानि थी मन में, और जो क्रोध था, उसके जिसके सबके जिम्मेदार हम थे, आज वो हमसे सब दूर हो रहा है, मैं उससे मुक्त हो रही हूँ। ग्रेट, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी साधना जी, आप कुछ कह ओम रहे हैं? शांति। मैं आज बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा गिर थी, और उस बीच में थोड़ा थोड़ा बाबा का ये जो सॉरी थैंक यू, इसने बहुत ज्यादा मदद की अपने आप को संभाल। उस मतलब जो क्रोध था उससे मैं बाहर इसी के बेस पर निकल के आ पाई। और अब ये जो मैं आज लिखा है इतना सारा और सुना है, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जिंदगी में रोज होता है। तो ये हमारे को आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज जो हमें विधि प्राप्त हुई है, इसको अगर हम अपनाएंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी आगे। थैंक यू था साधना आत्मा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने जब ये किया, तो जो सीन आपने अभी लिखा था, तो कोई भी एक आत्मा उस सीन को वापस से देखे और अब बताए कि क्या वहां अब क्रोध है। उस सीन को फिर से देखिए जो आपने अभी लिखा था ऊपर में, उस सीन को फिर से देखिए और अब बताइए कि क्या वहां पर क्रोध है। अब वो फिर से सीन मैंने मर्ज किया। नहीं दीदी, बिल्कुल क्रोध चला गया। मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उस अभी जो लिखा तो लग रहा है कि बिल्कुल हल्के हो गए।
और क्रोध बिल्कुल नहीं रहा, मन में नहीं रहा। अब बाबा अब खुद ही उस आत्मा तक वो बात पहुंचा देंगे। बहुत अच्छा लगा ये लिख के। अभी आप लोग ओम शांति। प्रीति बहन बताएं। दीदी मेरे को भी एक चीज बोलना है कि जैसे आपने बोला ना क्रोध का, तो नहीं, मेरे इसमें इरिटेशन और डर का, पर वो उसका कारण वो क्रोध ही रहता है। तो वो चीज मैं होपनोपन कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज मतलब जो मैंने बैठ के लिखा ना, और वो जो सौंप दिया कि आप इसको, क्योंकि वो ठीक अभी हुई नहीं है स्थिति, वो दोनों चीजें मुझसे हो रही है मिस्टेक्स, तो मैंने जैसे को बोला ना कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, आपको ठीक करना है। तो मुझे बहुत आज बहुत हल्का लगा इतने टाइम से। नहीं, अब वो तो ठीक है, आपको हल्का लगा। अब वापस से उस सीन को फिर से इमर्ज करके देखिए, उस डर को, जो डर था, क्या वहां पे वो डर है अभी? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि सौंप दिया ना, तो इसके कारण ही नहीं है, क्योंकि एकदम से उनको सौंप दिया तो अब नहीं। ठीक है, थैंक यू। अमिता जी बताएं। जो भी सीन मतलब जो भी ऊपर से देख रहे हैं, तो जो एक्चुअली सिचुएशन थी वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, और मतलब खुशी सी हो रही है बहुत अंदर से कि बाबा कितनी बड़ी बात हुई, बहुत बड़ा सॉल्विंग हो गई। ओके, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। कंचन जी बताएं। कंचन जी आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। दीदी मैं एक सिचुएशन को लेके, जैसे कि अभी एक बहन ने बताया, मैं होपनोपो भी कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। आज मैंने हालांकि शुरू से ज्वाइन नहीं किया अभी, लेकिन मतलब 3rd पॉइंट से ज्वाइन किया था। उसके बाद वो लेटर लिखा और फिर जो बाबा को सौंपा, तो मतलब वो उस आत्मा के प्रति आज वो बिल्कुल जो मतलब इतने टाइम से नहीं हो रहा था, आज बहुत। थैंक यू कंचनात्मा। तो अभी मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि फॉर अ सेकेंड, मतलब सिर्फ 1 मिनट का टाइम लीजिएगा और फिर से उस सीन को देखिएगा। तो आप लोग को एक चमत्कार महसूस होगा, जो भी सबने कहा भी, कि अब जो वो क्रोध था या वो इरिटेशन थी, वो अब वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। चैलेंज है इस बात की। नहीं है दीदी, नहीं है, नहीं लग रहा है। राइट, नहीं तो रिलैक्स अभी लग रहा है। थैंक यू। वंदना आत्मा, आपका क्या रहा? दीदी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, एकदम अलग सीन दिखाई दे रहा है, बहुत शांत और एकदम खुशी वाला सीन दिखाई दे रहा है। ऑपोजिट हो गया मेरा तो बिल्कुल। अभी आप लोगों को राज है वो समझाते हैं। राज ये होता है कि जब बाबा ने मुझे, ये मेरे साथ बाबा ने अभी रिसेंटली कराया, क्योंकि मेरे अंदर भी जब ये भट्टी बाबा ने लगाई उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, पर मैं उसके ऊपर बहुत प्यार से एक चादर ओढ़ के बैठी थी कि नहीं नहीं, मैं तो सेवाधारी हूँ ना, तो मुझे तो सब कुछ करना है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी आ रहा है करना है। तो अंदर से मेरा शरीर और अंदर जो सोनिया बैठी है, उसको बिल्कुल भी चीजें पसंद नहीं आ रही थी, पर मैं उसको बहुत जोर से दबा रही थी, मैं उसको सप्रेस कर रही थी कि नो नो नो, एज अ ब्राह्मण यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस, नो नो नो, यू हैव टू डू, जितनी भी सेवाएं करनी है करनी है। तो मैं उसको बस, जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई प्रताड़ित करता है, जैसे किसी को कोई बहुत ज्यादा मिसयूज करता है, ऐसा फील हुआ कि मैं कर रही थी अपने आप के साथ ही, nobody else was responsible for that। बट वो जो निकलना था, जो उसको बाहर आना था, क्योंकि वो सप्रेस था तो उसको बाहर आना था। तो बाहर कैसे आया? क्रोध के रूप में आया, और बहुत बहुत अजीब सा क्रोध था वो। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं थी नहीं। पहले मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई और उसने ना
बहुत गंदा गंदा बोल दिया। देन मुझे लगा नहीं ये कुछ और है, आई शुड वर्क अपॉन इट। तो बाबा ने जिस दिन वो पूर्णमासी की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, उस रात बाबा ने मुझे बिठाया कि बच्चे बैठो। मैं बाबा को लेटर पहले लिखी, जो हम लोग की आदत है बाबा को पोता में लिखने की, बाबा बताओ मुझसे ऐसे हो गया, मैंने ऐसे बोल दिया, हाउ कैन मैंने ऐसे क्या, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई, कोई ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। बहुत सारे जितने मन में भाव आ रहे थे वो सब बाबा को लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। और एकदम से बाबा ने, एक्चुअली में जब ये कर रहे थे तो पीछे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक में अपने मोबाइल पर होपोनोपो को ऑन करके छोड़ा हुआ था। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जैसे कि अभी दो आत्माओं ने बोला कि वो वर्क ही नहीं कर रहा था, आई वाज टेलिंग सॉरी, आई वाज टेलिंग फॉरगिव मी, बट ऐसे लग रहा था जैसे सब ऊपर ऊपर हो रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो उसको भी ना जैसे ऑन करके साइड में छोड़ दिया कि वर्क तो ये भी नहीं कर रहा है, बाबा कुछ वर्क नहीं कर रहा है इस वक्त मेरे ऊपर। और जैसे कि बहुत डाउन से फीलिंग होती है। तो बाबा ने को लेटर लिखते लिखते ही बाबा ने जैसे मुझे खींच लिया ना सूक्ष्म वतन में, आई कुड फील कि मैं यहाँ से खींची गई हूँ। और वहां बाबा ने कहा कि आज एक नया संबंध बनाते हैं। एंड बाबा ने मुझे कहा मैं तेरा डाकिया बनता हूँ और तुम सूक्ष्म में अब सारी बातें मुझसे कहो, सारी चीजें। तो मैंने जिस आत्मा के साथ वो क्रोध किया था, तो पहले तो मैंने उसको लेटर लिखा और वो सारी बातें लिखी जो मुझे पिछले 2 महीने से उस आत्मा के साथ अच्छी नहीं लग रही थी, बुरी लग रही थी, जिसको मैं दबाए पड़ी थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम तो सेवाधारी हो, तुम्हें तो सेवा करनी। तो वो उस पॉइंट को बिल्कुल हटा दिया, उस सोनिया को ही हटा दिया, एक्चुअली सोना को हटा दिया कि हटो साइड में, तुम्हारा बहुत ज्ञान हो गया, अब जो सोनिया बोलना चले लेट हर स्पीक, है ना। तो फिर उसने अपना सारा अंदर से गंद बला जितना था वो सब निकाला, आपने ऐसे किया। मतलब आप लोग को बिलीव नहीं होगा, दिस प्रोसेस टुक द होल नाइट, पूरी रात। पहला लेटर बाबा को, सेकंड लेटर में बाबा मुझे सूक्ष्मतन ले गया, बाबा डाकिया, और ऐसे ये वर्ड्स बाबा ने लिखवाए कि मैं डाकिया के सामने बैठी हूँ, अभी मेरा और आपका डाकिया का संबंध है और आपको ऐसे ऐसे मेरा सूक्ष्म में सारा कार्य करना है। एंड उसके बाद पहले उस आत्मा को लेटर लिखा, उस आत्मा का लेटर कंप्लीट हुआ, फिर जो वो सोनिया थी ना जो गिल्ट में चली गई थी कि हो इतना गंदा गंदा सोचा, इतना गंदा गंदा बोला, है ना। तो फिर अब वो जो सोनिया गिल्ट में बैठी थी, अब सोनिया पर लेटर लिखना शुरू किया। दिस वाज द थर्ड लेटर। सोनिया को जो लेटर लिखा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इट वाज 4 to 5 पेजेस। मेरे पूरे हाथों में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा पेन रुक नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था आज तो ये कीचड़ा निकालना ही है। एंड आई थिंक 3-3:30 बजे तक ये प्रोसेस चलता रहा। मेरे दोनों हाथ बिल्कुल दर्द हो रहे थे लिखने की वजह से भी, और एक हाथ से होल्ड किया हुआ था पेपर, मतलब कॉपी को, तो दोनों हाथ बहुत बुरी तरह पेन कर रहे थे, बट लग रहा था नहीं आज तो इसको कंप्लीट करना ही है, आज आर या पार। एंड सब करने के बाद बाबा ने जैसे मेरे हाथ से लिया वो लेटर कि बच्चे अब ना सो जाओ थोड़ी देर। एंड वो था अमृत वेले का समय, 3:30 बज रहे थे। 3:30, क्योंकि उस समय सभी आत्माएं सो रही थी ना, घर में भी सब सो रहे थे और मैं भी। और वो होपोनोपो वाज ऑन, मैंने देखा कि ये होपोनोपो उस दिन 6 घंटे वाला ऑन किया था, अराउंड 5 आवर्स उस दिन वो नॉन स्टॉप चलता रहा। चार्जिंग में फोन था तो वो पीछे से ऑन था, मैं उसी में ही सो भी गई। यानी कि जो सोनिया को लेटर पहुंचना था, ठीक है, तो वो लेटर बाबा ने मुझे सुलाया, वो लेटर सोनिया तक पहुंचा। उस आत्मा तक जो लेटर पहुंचना था, वो आत्मा उस समय सो रही थी। उस आत्मा को सूक्ष्म में वो काम अमृत वेले बाबा ने किया विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद। अगेन अराउंड 4:35 के बीच में फिर से उठ गई एंड वॉमिट हुई, जो कि मुझे क्लियर फील हुआ कि मेरे अंदर जो ये इतना गंद था वो बाहर निकला है ना, वो फिजिकल फॉर्म में भी आ चुका था, तो इसलिए बाबा ने उसको फिजिकली भी बाहर निकाला। तो पहले तो वो बाहर निकला एंड उसके बाद मुझे बहुत जोर से रोना आया और मैं रोई पूरा, शायद आधा घंटा वो अमृत वेला बैठ करके मैं रोई। तो ऐसे लगा जैसे अंदर जितना दर्द था 2-3 महीनों का भरा हुआ, वो सारा निकल रहा था, आई कुड फील इट, वो सब निकला विकला। और उसके बाद बाबा ने जैसे ऐसे लगा जैसे पूरी सफाई हुई हो, और फिर बाबा ने बोला चलो अब मुरली करते हैं।
अमेजिंग मुरली, ऐसे लगा जैसे ऐसी मुरली मैंने कभी नहीं पढ़ी। बहुत गहरी अंदर तक उतरी हुई मुरली, एकदम जैसे शब्द शब्द मुझे रट गए हो। ऐसे लग रहा था जैसे मैं मुरली का कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही हूँ, सब मुझे याद हो रहा है, सब मुझे समझ आ रहा है। वो मुरली हुई एंड उसके बाद एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब सा खुद से प्यार, एक अजीब सी जैसे एक नया जन्म हुआ, ऐसी सी एक फीलिंग आई। एंड फिर मैं अपना भी नहाया धोया एंड जो हाउस होल्ड वर्क करने थे वो सब करने लगी। एंड देन वाज द चमत्कार हैपन, क्योंकि उस आत्मा ने आगे से मुझसे कहा कि मतलब जो भी मैंने उसको रात भर में जो कुछ भी लिखा था उसके वो आंसर्स वो आत्मा दे रही थी कि ऐसे ऐसा हुआ ना, फिर ऐसे किया ना। एंड आई वाज, मुझे लगा बाबा अभी तो लिखा था ये सारा पॉइंट, इसको सूक्ष्म में तो ये सारी बातें लिखी थी, ये वर्ड टू वर्ड इस आत्मा तक पहुंच गए। एंड तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा जो हमें सूक्ष्म बनने को कहता है, सूक्ष्म में जाने को कहता है, उसमें कितनी शक्ति है। इसलिए बाबा ने ये क्लास ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि उसके बाद बाबा ने एक बार नहीं करा, फिर नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विद माई सेल्फ एंड with the situations, with the people around me, कि किसी से कोई भी बात है, इवन अगर वो, और सबसे ज्यादा जो बात पकड़ में आई वो ये थी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे खुद से ही है। मेरे अंदर ही बहुत सारे ट्रॉमास हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। जो उस दिन फिर बाबा ने ये लाइन लिखाया, उसी दिन की मुरली में भी था, जो बच्चे सारे राज जान जाते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। तो मेरे को समझ में आया कि हम लोग खुद से बहुत नाराज हैं, हम अभी तक सारे राज में क्लियर नहीं हुए हैं, क्लैरिटी हमें नहीं मिली है। मुरली पढ़ लेना और मुरली को समझ लेना, मुरली का मंथन कर लेने से हमारे ट्रॉमास हील अभी नहीं हो रहे हैं। ट्रॉमा हीलिंग के लिए मुरली अंदर जाए, उसके लिए अंदर की गंदगी को पहले बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो ये विधि आज आपको बाबा ने दी है, क्योंकि वो एक बार नहीं, बाबा ने मुझसे कई बार करवाई, जब मुझे लगा कि यस इट इज द एक्यूरेट विधि, जिससे मैं ये भी देख पाई कि मैं अपने क्रोध से भी मुक्त हो गई। मतलब इन थोड़े से दिनों में मुझे लगा, इस छोटी सी भट्टी में मुझे लगा कि मेरे जो इतने सालों का एक टैग रहा है मेरे ऊपर, किसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ऑल्दो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी मेरे को अभी भी फील होता था कि बाबा मैं क्रोध से मुक्ति नहीं पा रही हूँ, मुझे आ जाता है क्रोध। तो उस बात को बाबा ने जो मुझे विधि से बार बार करवाया कि इतनी सी भी इरिटेशन हुई ना, बैठ जाओ, टाइम निकालो तुरंत से, उस इरिटेशन को नोट करो कि आज इसके साथ बैठूंगी और पूरी विधि के साथ ये सारे पॉइंट्स लिखूंगी। एंड देन ये लेटर राइटिंग इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल आर स्लीपिंग। वैसे जो मैंने 2-3 बार देखा, वो रात वाला समय सबसे बेस्ट देखा मैंने, कि अगर हम लिखकर सोए तो अगर वो लेटर मैंने खुद को लिखा है ना, तो वो लेटर रात भर में जो डाकिया है हमारा शिव बाबा, वो रात भर में सूक्ष्म रीति सोनिया को भी पढ़ा देता है, समझा देता है। क्योंकि हर बार सुबह जब सोनिया उठती है उसको लिखने के बाद, तो सोनिया को सुबह हल्कापन फील होता है और नया जन्म फील होता है कि नाउ टुडे अगेन आई एम अ न्यू पर्सन। मतलब मैं वो ओल्ड वाली सोनिया अब नहीं रहे, मेरे अंदर एक नवीनता आई है। तो और ये जो आप लोग को 3 पॉइंट बताया आज बाबा ने, फर्स्ट पुरुषार्थ जो कि निरंतर होना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है, निरंतर मैं अपनी सफाई कर रही हूँ। बाबा ने एक चीज और उस दिन मुझे क्लियर करी, जब अंदर सफाई नहीं होगी तो मुरली अंदर बैठ नहीं सकती है, वो ऐसे लगेगी जैसे कि कोई फॉरेन लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आई, बस हमने भक्ति मार्ग की तरह, एक रिचुअल की तरह कि भाई पढ़ना चाहिए तो पढ़ डाली, है ना। तो वो चीज भी समझ में आई कि मुरली को उतारने के लिए, बाबा को बिठाने के लिए हमें अपने अंदर की सफाई बहुत करनी है। तो निरंतर जो पुरुषार्थ है वो है सफाई का, कंटिन्यूअस सफाई का। दूसरा क्रोध मुक्ति जो आप लोग को विधि बाबा ने बताया, और तीसरा जो एक नवीन संबंध बाबा ने बताया कि वो उस नवीन संबंध का अनुभव भी बाबा ने आपको करा ही दिया। इट इज नॉट अ क्लास, आप लोग ने प्रयोग करके देख लिया। तो अब ये भी नहीं है कि कोई ये कह सके कि ये तो क्लास थी। इट वॉज नॉट अ क्लास, इट वॉज टोटली अ प्रयोगशाला।
आज बाबा ने प्रयोगशाला बनाई जिसमें सबको प्रयोग करके दिखाया कि इस विधि से अपने क्रोध को पहले खत्म करो, अपनी नाराजगी को खत्म करो। हम बहुत जगह बाबा से नाराज हैं, बहुत जगह हम अपने आप से नाराज हैं, बहुत जगह हम लोगों से नाराज हैं, प्रकृति से नाराज हैं, बचपन से नाराज हैं, अपने पास लाइफ से नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। तो ये सारी नाराजगी को अब रिलीज करना है। जब ये सारी नाराजगी रिलीज होएगी ना, और उसमें मुरली हेल्प करती है कि ये नाराजगी को कैसे हील करें, तो बाबा उसमें पॉइंट्स देता है कि बच्चे ये वाला पॉइंट लोगे ना तो ये नाराजगी खत्म हो जाएगी। बट प्लीज पेन एंड पेपर को यूज करिए। जितना आप पेन एंड पेपर यूज करोगे उतना अपने आप को उठता हुआ महसूस करोगे, प्रोग्रेस होता हुआ महसूस करोगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो जरूर कह सकता है, या इसको करने के बाद आपको सच में अच्छा लगा है तो एक प्रॉमिस अभी सब लोग अपने सामने बैठे डाकिया से करेंगे, बाप दादा से करेंगे, मम्मा से करेंगे, पूरी एडवांस पार्टी को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हम लोग का साथ दिया, हम लोग डिस्टर्ब नहीं हुए, हमें पूरा हेल्प मिला घर से, अपने सराउंडिंग से, अपने इस साइंस के साधन से, किसी ने भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। इन सबको थैंक यू बोलेंगे और बाप दादा से प्रॉमिस करेंगे कि बाबा आपने जो हमें आज ये विधि बताई है इसका हम निरंतर उपयोग करके आपकी जगह अपने अंदर जरूर 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 बनाएंगे। ये सारी कीचड़े की वजह से आप बैठ नहीं पा रहे हो मेरे पास, मेरी बुद्धि भटक जाती है, तो अब बुद्धि की मुझे सफाई करनी है, मुझे इस डाकिये को बहुत यूज करना। और बाबा से एक और प्रॉमिस कि अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म का प्रयोग करेंगे। प्रॉमिस करें सभी ओम बाबा। शांति। ओम शांति रेशमा जी। ओम शांति। बहुत दिनों से कुछ ऐसा ही ढूंढने की बहुत चाह थी कि ये सब सूक्ष्म में जो हमारी गलतियां है, सूक्ष्म में जो हम अपने आप को पकड़ लेते लेकिन सोल्यूशन निकाल नहीं पाते, बहुत सारी विधियों को अपना करके कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो सच में आज ऐसा लगा कि वो इन दिनों से ढूंढ रहे थे कि क्या करे, उसका रिजल्ट आज मिल गया। तो सच में ये अभी जो हमने डेमो किया उससे भी हमें बहुत रिलैक्स और हल्कापन महसूस हुआ। तो प्रैक्टिकल जो आपने अनुभव किया है सच में अगर हम भी करेंगे तो सच में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू रेशमा आत्मा, थैंक यू, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। अ, जैसे मैं तो ज्ञान में हूँ, मैंने अपने आप को साफ करने की विधि आज सीख ली, पर कुछ जो आत्माएं हमारे कांटेक्ट में है और वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत उलझनों में, परेशानियों में, तो क्या हम उनकी तरफ से हम इस तरह से लेटर बाबा को लिख सकते हैं? हाँ नहीं, हम उनको लेटर लिखेंगे सूक्ष्म में और डाकिया को बोलेंगे कि आप जाकर इसको ये बात समझा दो, क्योंकि जिनकी बात मैं भी कर रही हूँ आपसे वो ज्ञान में नहीं है। ऐसे 3-4 लोगों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया जो लोग ज्ञान में नहीं है, लेकिन उन तक वो मैसेज पहुंचा, उन्होंने उस वे में बात भी करी कि ऐसे करना चाहिए ना, ऐसे सोचना चाहिए ना। तो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स तो मैंने उस लेटर में इस आत्मा को लिख दिए थे। तो बाबा सूक्ष्म रीति ये कार्य करेगा, बाबा सूक्ष्म का कार्य करने ही आया है, बाबा स्थूल में तो है ही नहीं ना। अब बाबा ने मुझे एक और चीज बताई कि इस वक्त हमारे पास सूक्ष्म में भी 2 बाप हैं, ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतनवासी है और शिव बाबा भी सूक्ष्म है। तो अब हमारे पास 2 बाप हैं, वी हैव डबल पावर। और एक मैं खुद सूक्ष्म फरिश्ता हूँ। तो हम तीनों मिल करके जब हमारी ये तीनों शक्तियां एक साथ मिल करके उस आत्मा तक बात पहुंचाती हैं, तो वो बात उन तक पहुंचती है। ये मैंने, और मैं सिर्फ आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अंग की भी बात कर रही हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे एक अंग से मुझे काफी बहुत तकलीफ हो रही थी और मैंने उसको लेटर लिखा और उससे माफिया मांगी और उसको मुझे फील हुआ कि मैंने उसको कब कब कहाँ मिसयूज किया है। एंड व्हेन आई डिड विद दैट अंग ऑल्सो, उस बॉडी पार्ट के साथ भी किया, तो भी मुझे उसमें बहुत इफेक्ट दिखा है। तो ये हर जगह वर्क कर रहा है, हर जगह। अब हमें सूक्ष्म रीति ही वर्क करना है,
इट इज वर्किंग नाक्षी आत्मा। तो पत्र हम उस आत्मा को लिखेंगे जो परेशान है और बाबा हाँ को दे देंगे। हाँ यस, ओम आत्मा शांति को दीदी। देखते हुए। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। अच्छा, जो अंग में दर्द होता है वो भी लिखते हैं ऐसी सोनिया जी, है ना? हाँ बिल्कुल लिख सब दीदी मेरा कुछ। क्वेश्चन है आपसे। शांति दी। हाँ जी बोले। ओम शांति। ओम शांति सोनिया, सोनिया ओम बहन। शांति, ओम शांति। एक बार अमन आत्मा को अपनी क्वेश्चन को पूरा करने दीजिए। जी जी जी। जी अमन आत्मा बोले। दी मेरे ये कहना था, अभी मैंने अपने आप को ही लेटर लिखा और मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि जैसे ही जैसे आपने बोला ना बाबा को पत्र दिया, तो इतनी गर्मी में बैठे हुए थे, सिर्फ पंखा चल रहा था, मेरे को एकदम से ना ठंड लगी इतनी गर्मी में। तो मेरे को ये फील हुआ कि ये मतलब वर्क किया इसने अभी, तो इतना रिलैक्स फील हुआ, मन जो भारी था वो भी हल्का हुआ। अभी मेरे को ये पूछना था आपसे, आपने बोला कि रात को लेटर लिख सकते हैं या मॉर्निंग लिख सकते हैं अमृत वेला, लेकिन मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं दोनों टाइम ही, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं नहीं लिख सकती, अपने स्कूल में नहीं लिख सकती, क्योंकि घर पे आपको पता है कि सभी मतलब अगेंस्ट है इस चीज के। नहीं नहीं, जब सब सो जाए तब आप लिख दो, जब सब सो जाए तब आप लिख दो, क्योंकि वो सोने में ज्यादा वर्क करता है। उस ये जो विधि है ये वर्क ही जब वो आत्मा सो रही होगी, जब वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, बाबा जैसे कहता है ना कि रात के टाइम में एवरीबडी स्लीपिंग, एंड उस समय जब हम वो लिखते हैं, या अमृत वेला लिखें या हम रात में लिखें, तो वो उस पर उसका इफेक्ट जल्दी होता है, मतलब मल्टीपल। दी मैंने ये पूछना था, ठीक है आपने बोला कि मैं लिखूंगी तो चलो वैसे ही लिखूंगी अमृत वेला या मतलब रात को लिखूंगी, लेकिन वो आत्मा ही मेरे साथ सो रही है जैसे मम्मा अलौकिक में, तो मैं उनके सामने कैसे लिखूं? या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अगर ये मतलब ठीक है कि फोन पे जैसे ऐप होते हैं लेटर्स वाले, तो उस पे ही लिख दूं अगर, तो कोई बात नहीं, उस पे लिख दीजिए, क्योंकि ये कोई तो बात पॉसिबल नहीं है ना अभी तो मेरे लिए। जी जी चलिए ठीक ठीक है। है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो हम लोग बाबा से अभी। ओम शांति दीदी, एक बार फिर इस लेटर को ओम डिस्ट्रॉय शांति कर दीदी। दें, मतलब जैसे हाँ स्कूल में तो बिल्कुल, हमारे पास ही रहेगा ना। आपके पास नहीं रखिए, आप चाहें हाँ तो सेंटर जा करके भी पोस्ट कर सकते हैं, बाबा की पत्र पेटी होती है उसमें भी हाँ डाल हाँ। सकते हैं। और अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको जला दीजिए, कोई जला प्रॉब्लम सकते। दीदी मुझे ये लाइन आज बहुत टच की, जैसे आपने ये कहा ना कि अब हर कार्य हमें सूक्ष्म में करना है, स्थूल में करने का टाइम चला गया। तो मुझे ऐसे लगा जैसे जो स्थूल की एक अंगारों की पोटली सिर पे थी ना, वो शीतल होके उस पे बर्फ की सिल्ली आ गई है। तो ये चलिए। मतलब एक महसूसता फीलिंग हुई मेरे को। ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति। परिस्थिति एक ही है पर काफी लोगों के साथ है, हाँ, तो फिर उसमें मैं क्या करूं? हर आत्मा का नाम लिखूं? हर एक को अलग अलग लेटर लिखिए। अलग अलग लेटर? हर एक को अलग अलग, और डाकिये को पकड़ाते जाओ जाओ, ये लेटर उसको, ये लेटर उस, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला लेटर बाबा को लिखा, सेकंड लेटर उस आत्मा को लिखा, थर्ड लेटर खुद को लिखा, फोर्थ लेटर फिर कोई समझ में आया, फिर परिस्थिति समझ आई, फिर अपना एक संस्कार समझ आया, संस्कार को भी लेटर लिखा कि तुम इतनी बार आते हो, जो भी चीज है। तो जितना हम ये लिखते चले जाएंगे और हम सूक्ष्म में देते चले जाएंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्रयोग बहुत बहुत प्रभावशाली होने वाला है। मतलब इस मंथ में पूरा ग्रुप जो है वो क्रोध मुक्त, कंप्लीटली क्रोध मुक्त, ऐसा ही मेरे को विजन आ रहा है। पर हाँ, ये करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। ओम शांति दी। दी इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि अगर ये सारे लेटर्स हम लोग लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इससे तो मतलब दीदी मैं खाली और अपने स्वरूप में आ पाऊंगी, ये भी एक बात हुई ना, क्योंकि अंदर बहुत सारी बातें हैं। जी खुद से एग्जैक्टली। भी मिल पाऊंगी, जो खुद से मिलने का इतना पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा से मिलने का। रोज रोज हमें दिखेगा ना, तो हम इस ईगो को जब धीरे धीरे रिलीज करते चले जाएंगे, तो ईगो ही तो मुझे बाबा तक पहुंचने नहीं दे रहा है ना, मेरे और बाबा के बीच में तो सिर्फ ईगो ही है। ये हट जाए, बाबा कहते हैं ना देह भानी है, तो जहाँ ये देह हटेगा तो बस बाबा क्लियर हो जाएगा। बाबा और मैं एकदम, जैसे आज बाबा ने कहा ना कंबाइंड फील करो, कंपनी फील करो, तो बाबा ने विधि बताई है कि ऐसे तुम मेरे बिल्कुल करीब आ जाओ। ठीक है, थैंक यू बाबा। दीदी 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 अहंकार अपना चलो दिख भी जाता था क्रोध के पीछे, चलो दिख भी रहा है ईगो,
तो आपने जो ये वाला बोला ना ब्राह्मण बनने की पट्टी चादर पट्टी, वो मेरे को ज्यादा इफेक्टिव लगी बात। हाँ पट्टी तो चढ़ाते हैं, अरे मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर उसको सॉरी बोल के मतलब उसकी पूरा जड़ से उखाड़ते नहीं है, फिर चलो नेक्स्ट सीन में घुसे। जड़ पर कभी भी वर्क नहीं किया, यही कारण है कि हम वही मतलब हमारे ग्रोथ नहीं कारण है हो रही। ना, हमने खुद को जस्टिफाई कर दिया ना कि सॉरी अरे मेरे से ऐसा हो गया, हम जस्टिफाई भी कर देते हैं और फिर हम अपने आप को पिटी फील करा देते हैं, हो मुझसे हो गया, मतलब हम गिरते ही चले जाते हैं ना। वो इसीलिए तो बाबा ने स्टेप्स दिखाया कि पहले जस्टिफाई करते हैं, फिर ब्राह्मण वाला चोला भी पहन लेते हैं, हो एज अ ब्राह्मण मुझे नहीं करना था ये वो। तो पर निकले तो नहीं ना, हम बाहर तो आए नहीं, हमने गिल्ट भी क्रिएट कर लिया, जस्टिफाई भी कर लिया, लेकिन हम निकले नहीं बाहर। तो निकलने की विधि जो बाबा ने अब बताई है ये बहुत इफेक्टिव है और इससे बहुत तब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मौन में चले जाए और बस खुद को ऐसे देखते जाएं करते जाएं, अब किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि वापस आ रहे हो कब करेंगे, और अंदर ऐसे लगता है कि नहीं अभी तो और अंदर पहले सफाई तो कर लो, पहले साफ तो हो जाओ फिर प्रत्यक्ष, क्योंकि फिर तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। जैसे अभी 2-3 दिन की मुरलियों से मुझे बाबा एक आंसर दे रहा है, आप लोगों ने भी शायद ध्यान दिया होगा बाबा की इस बात पर कि बाबा अब वाणी नहीं चाहता है हम सबसे। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि किसी को हमें ऐसा भी ना हो कि हमें कहना पड़े कि आई एम अ ब्रह्म कुमारी ना। जैसे आज मैं सुबह मुरली के लिए गई थी सेंटर पे, तो दीदी ने बताया कि एक भाई थे, वो पियोन का काम करते थे एक अधिकारी के यहाँ पे। तो वो अधिकारी को थोड़े दिन मतलब 1-2 महीने के बाद ना वो सेंटर आया और उसने अपना अनुभव ये शेयर किया कि भाई मुझे जब भी गुस्सा आता था ना, मैं बस इसको बोलता था तुम अंदर आ जाओ, और ये जैसे ही मेरे पास अंदर आके बैठता था ना मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। तो फाइनली मुझे अपने पियोन से पूछना पड़ा कि भैया तुम क्या है तुम्हारे अंदर। तो उसने बोला कि मैं तो ना बाबा का बच्चा हूँ, मैं ऐसे ऐसे ओम शांति से जुड़ा हुआ हूँ। उसकी व्यवहार की वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो अधिकारी आकर के उसने ज्ञान लिया। तो उसने पियोन ने कभी भी उनको ये नहीं बताया कि मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम जाता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ। उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो वाइब्रेशंस थी, उसने उनको खींचा कि भैया तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम आते हो और मुझे शांति की फीलिंग आ जाती है, तुम बैठते हो मुझे लगता है बस मैं शांत हो गया। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा भी ये कह रहा है कि अब तुमसे तुम्हारे होने से महसूस हो कि ये बाबा है, यहाँ ब्रह्म कुमारी है, यहाँ या कोई शक्ति है, यहाँ कोई शांति है, यहाँ कोई सुख है, यहाँ कोई प्रेम है। कहना ना पड़े, बैच लगा के दिखाना ना पड़े, टैग लेकर के पर्चे बांटने ना पड़े कि देखो हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, हमारे पास भगवान है। पता चले कि इनके पास भगवान है, फील हो लोगों को कि इनके पास भगवान है, वो अब मेहनत करनी है। और वो ओम हो शांति सोनियात्मा जी। ये बहुत ही अच्छी क्लास और बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये तो हम बहुत करते जस्टिफाई कि अभी मैं भगवान थोड़ी बन गई हूँ। ये तो मैं अपने गुस्से को शांत कर लेगी, किसी भी गुस्सा चाहे हो कोई भी बात हो, इतना तो मुझे फीलिंग आ ही जाती है अभी मैं कोई भगवान थोड़ी बन गई हूँ। बाबा, मैं बाबा के आगे भी यही बोलती कि बाबा मैं कोई अभी भगवान थोड़ी, अभी तो मुझे टाइम लगेगा ना। ये बहुत आ जाता है अपने अंदर, लेकिन आज लिख के हल्का फील हुआ है बहुत। और आज बाबा ये तो कह ही रहा है सूक्ष्म रीति करना पड़ेगा अब हमें सब कुछ, वाणी से तो हो ही नहीं रहा है अब कुछ भी। कुछ बोलो तो वाणी से तो और ज्यादा बहुत कुछ सुनने को भी मिल जाता है हम लोगों को। यस। तो अब जो तपस्या है, जो बाबा रोज हम लोग को तपस्या 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 कह रहा है, तो अब तपस्या एक मिनट ओम शांति, एक मिनट। मुझे ये बहुत आता है कि मुझे बाबा इतना बैंड क्यों करा रहा, मतलब मैं कितना सहन करूं। हाँ क्योंकि सहन शक्ति ही हमारी जो है ना, बाबा कहते हैं उसकी चाबी है, सत्य की चाबी है। जितना सहन हम करेंगे, समझ लीजिए जिसको जितना सहन करना पड़ रहा है वो उतना ही ऊंचे पद की नहीं तैयारी ये तो मैं याद करती हूँ बाबा, फिर मैं शहंशाह बनूंगी तेरी। ये क्योंकि ये सत्य भी है ना। अगर आज आप ओम देखो एक शांति। मूर्ति भी है ओम तो शांति दीदी। ओम शांति संगीतात्मा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम हाँ जी। मूर्ति को भी देखें तो वो सहन करती है तभी वो तराशी जा पाती है। अगर वो पत्थर सहन नहीं करता है तो वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। तो सहन शक्ति तो
मतलब आप समझ लीजिए हम सब बच्चों के लिए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने बच्चे दृढ़ होकर बैठे हुए ना कि बाप समान बनना है, उतना ज्यादा उनको सहनशीलता की जो होती है ना, मैं उसको पेपर तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, I don't use this word paper anymore in my पुरुषार्थ। I always say कि बाबा मुझे उतना ही ज्यादा सहन कराता है जितना ऊंचा वो मुझे बनाना चाहता है। तो ठीक है, ये भी सहन, और नहीं भी कई बार नहीं सहन कर पाते हैं तो बाबा को बताते हैं, बाबा इस बार वर्क नहीं करा भाई, आप जितनी ऊंची नजर से मुझे देख रहे हो ना, अभी जरा उतनी तैयार नहीं हुई, इतनी सहन हो नहीं पा रहा है, बता दिया, लेकिन भागना नहीं है। कि क्योंकि मैंने एक चीज और आप लोग को एक अनुभव भी बता रही हूँ कि जब जब मैं बाबा को ये बोलती हूँ ना बस अब सहन नहीं हो रहा है, बाबा फट से उसे बाहर निकाल देता है, और फिर बहुत खराब लगता है, मैंने क्यों बोला, देखो बाबा ने हटा दिया। क्योंकि बाबा को जैसे ही लगता अच्छा नहीं लोगे, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लो, चलो हटा दो, क्योंकि दया रहम क्षमा सब है ना उसके अंदर, तो वो फटाक से हटा देता है। तो ये भी फिर बाबा को कहना पड़ता है, अच्छा सॉरी बाबा, नहीं 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 मुझे बनना है बाप समान, अच्छा ठीक है आप फिर से प्रेशर दो, फिर से आप ये प्रेशर दो। तो हम जितना प्रेशर लेंगे और जितना हम सहेंगे, हम उतने बाबा के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा भी इस पल बहुत सहन कर रहा है। बाबा को एक बार कभी ना बाबा के हृदय में जाके बैठ के देखो, बाबा के ये 800 करोड़ बच्चे क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कितना दिल उसका छलनी छलनी होता होगा, कितना उसको दर्द सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो गृहस्थी के रूप में आया ना। वैसे तो वो है निर्मोही है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल वो क्या बन के आया है, वो गृहस्थी बन के आया। ठीक है, अब जब वो गृहस्थी बन के आया है, यानी उसके अंदर माता पिता वाला हृदय है, और ऐसे अब जब वो माता पिता के हृदय के रूप में आया है, बन के आया है, तो सोच के देखो उसके 800 करोड़ बच्चे इस वक्त कर क्या रहे हैं। तो उस हमारे बच्चे जो हम लोग 2-4 बच्चे ही पाल रहे हैं, उनमें में ही अगर किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, हम ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं, तो हमारे बाबा का इस वक्त क्या हाल होगा, सोच के देखो आप। तब भी कितना सहन करता है ना वो, हम लोग के टैंट्रम्स भी सहन करता है। मैं बोल देती हूँ बाबा अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी नहीं सहन हो रहा है, थोड़ा रोक दो, रोक भी देता है, सच में रोक देता है वो। इसके लिए बहुत बहुत शक्तिशाली, जो आज बाबा ने कहा है ना कि तुम मेरे राइट हैंड बनो ना, मेरे राइट हैंड बनो। राइट हैंड बनने के लिए तो बहुत सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि फिर जितना वो सहन करता है उतना हमारे ऊपर फेंका जाएगा, उतना लोग नेगेटिविटी हमारी तरफ फेंकेंगे। तो मैं अगर बाप समान हूं तो मुझ में वो सारा सहन करके समा करके उसको दुआ देने की शक्ति होनी चाहिए ना। तो वो तैयार कर रहा है, तराश रहा है, घबराना नहीं, प्रेशर लेना है, पेपर नहीं है। इट इज जस्ट अ प्रेशर पंप होता है ना, तभी मूर्ति बहुत सुंदर बनती है। बस खुश हो जाना है कि वाह। अच्छा एक पॉइंट और, बहुत सारे बच्चे चले गए बट आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जितना आप बाबा के करीब पहुंचोगे ना, आपको उतनी अपनी कमी कमजोरी दिखेगी, और बहुत खुश होना है उससे, क्योंकि वो गंदगी साफ करके खुद के बैठने की जगह तैयार कर रहा है। तो वो टॉर्च मार रहा है बेसिकली, देख यहाँ भी गंदगी है। तो जब भी आपको अपनी कोई कमी कमजोरी दिखती है, तो ना उसको देखकर कभी गिल्ट में नहीं जाना है। ये बात की खुशी उस समय आनी चाहिए कि वाह, बाबा को मेरे अंदर आने की इतनी हड़बड़ी है कि बार बार दिखाता है, देख यहाँ गंदगी, जरा यहाँ साफ कर। टॉर्च मारता है बाबा, लाइट मारता है उस जगह पर कि बच्चे ये जगह साफ करो, मुझे आना है, ये जगह साफ करो, मुझे आना है। तो जितनी अपनी कमी कमजोरी दिखे ना, जितना आपको ये क्रोध दिखे, ट्रॉमा दिखे, इरिटेशन दिखे, जो कुछ भी अपना दिखे, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना कि बाबा टॉर्च मार रहा है कि बच्चे ये साफ कर। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। वैसे 1 घंटे की थी पर 2 घंटे की क्लास हो गई, सॉरी बाबा। ओम शांति।